नमस्कार, द हिंद वॉरियर न्यूज़ देख रहे हैं आप, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। और मैं हूं आपका सहयोगी अमन यादव आपके साथ। हिमाचल में चुनावी बयार तेज है। आवाज़ आपको बता दूं कि यदि बात की जाए इस क्षेत्र में तो चुनावी फिजा असल में किस ओर है। नई पार्टी की रूप में बात की जाए तो इस भूमिका में आम आदमी पार्टी का कहना है कि आम आदमी पार्टी इस बार हिमाचल में आ रही है। जिस तरीके से उन्होंने नारा दिया है, हिमाचल मांगे केजरीवाल, वो बड़े प्रश्न ताबड़तोड़ और सिलसिलेवार तरीके से बंजार विधानसभा के इस वक्त विधायक जो हैं सुरेंद्र शौरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका। सर, इस बार का चुनावी माहौल कैसा है? क्या लगता है पिछले चुनाव के मुकाबले, जब आप पहली बार चुनाव मैदान में उतरे थे और उसके बाद अब का माहौल, आप जीत कर भी आए, जनता ने आपको समर्थन दिया, उस बार के मुकाबले इतर बात की जाए तो क्या लगता है? इस बार माहौल और भी अच्छा है। पिछली बार पार्टी ने मुझे पहली बार टिकट दिया था और मैं चुनाव जीता। बंजार विधानसभा की जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। लेकिन इस बार चुनाव जीतने के बाद लगातार 5 वर्ष तक मैं हर गांव में गया, लोगों के दुख सुख में भाग लिया, लोगों के लिए बंजारपुरी विधानसभा के अंदर विकास के नाते नए नए प्रोजेक्ट लाए और बहुत सारी सड़कों को निकालने का काम किया। इस तरह से मुझे लगता है इस बार लोगों के अंदर बहुत उत्साह है और जो प्रदेश के अंदर बहुत अच्छा वातावरण बना है, जिसमें पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस बार हम देख रहे हैं कि पिछले 35-40 वर्षों के हिमाचल प्रदेश के अंदर के इतिहास को एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस ऐसा लगातार चलता रहा है। लेकिन इस बार हम सरकार नहीं रिवाज बदलेंगे, सत्ता नहीं रिवाज बदलेंगे। जो रिवाज चला आ रहा था इसको बदल के रहेंगे और जयराम ठाकुर जी को प्रदेश में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाना है। इस नाते हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बहुत अच्छा वातावरण है। इस बार जो हमारी बंजार विधानसभा है, इसके साथ लगती विधानसभा माननीय मुख्यमंत्री जी की भी है, तो इसलिए मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद है और मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हम पूरी बंजार विधानसभा को पुनः जीतने के लिए बहुत अच्छा वातावरण पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है। सर, भाजपा कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, और वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी कहती है कि ये जो सरकार है ये उद्योगपतियों की सरकार है, इसको हम जल्दी समाप्त कर देंगे। और हिमाचल में इस बार आम आदमी पार्टी का रुख क्या, किस तरीके से लगता है कि क्या माहौल बना सकता है? आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई जनाधार नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी कहीं भी टिक नहीं पा रही है। कई ग्रास रूट में उनका कोई कार्यकर्ता नहीं है। कुछ जगहों पर पेड़ भरकर इन्होंने लगाए हैं। अन्यथा जो कैडर के हिसाब से मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी शून्य पर खड़ी है। हिमाचल में कोई एक सीट भी नहीं जीत पाएगी और कहीं मुकाबले में भी नहीं आ पाएगी। कहीं किसी सीट पर मुकाबले में भी नहीं दिख रही है। सर, मैं संख्या के अनुसार यदि बात की जाए 68 विधानसभा क्षेत्र में अगर बात की जाए संख्या के अनुसार, तो क्या वो आप एक सटीक आंकड़ा मुझे देना चाहेंगे? आपको लगता है कि इतनी सीटों पर इस बार जो पार्टी सीट निकालेगी? इस बार भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाएगी। हम 50 से अधिक सीटें जीतने वाले हैं और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। अभी हमने देखा कि 2 विधायक पवन काजल और लखविंदर राणा जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। तो इसलिए, और 2 दिन पहले कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हर्ष महाजन भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश के अंदर हमारा बहुत अच्छा वातावरण बना है और उत्साह है। जयराम ठाकुर जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। सर, एक सवाल और बनता है इसी बात पर, अब पूछना चाहूँगा आपसे कि क्या इस बार लगता है कि जिस तरीके से अगर चुनाव से पहले की बात की जाए तो यहाँ पर एक आरोप हमेशा से आपके ऊपर लगता है कि हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करते हैं और धर्म की राजनीति करते हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कल जब आपकी रैली चल रही थी उसमें भी सिंधु गोस्वामी जी राज्यसभा सांसद, उन्होंने कहा कि हम हिंदुओं पर बातचीत करेंगे, हिंदुओं को मजबूत बनाने का काम किया। असल में ये हिंदुओं को मजबूत बनाने का काम किया। तब एक सवाल ज़रूर लाजमी सा बनता है कि क्या मुसलमान इस देश का हिस्सा नहीं है? और फिर दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम विकास पर काम करते हैं, हमने विकास का काम किया है। तो इस बार वोट विकास को है या फिर वोट धर्म के ऊपर है? देखिए, मैं जब अपनी विधानसभा हिमाचल प्रदेश की बात करूं, यहाँ कभी ऐसा नहीं होता है। यहाँ पॉपुलेशन के आधार पर ऐसा कभी कोई धर्म के आधार पर हिमाचल प्रदेश में कभी राजनीति नहीं हुई है। और दूसरा जो आप कह रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी है विकास की राजनीति करती है और इसके साथ विकास की राजनीति के साथ मैं इतना कहना चाहूँगा कि हम इस देश के सभी नागरिक हैं
और जो भारत माता की जय बोलता है, वंदे मातरम कहता है, चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय के हम भारतीय हैं, तो निश्चित तौर पर हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी मुस्लिमों के बड़े मुस्लिम धर्म के भी बहुत बड़े नेता हमारे साथ हैं। लेकिन जो भारत माता की जय बोलेगा और देशभक्त होगा, वो उनको सबको साथ लेके हम चलते हैं। एक सर अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा। एक महंगाई को लेकर बड़ा सवाल उठता है। विपक्ष आरोप लगाता है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, और महंगाई और रोजगार की यदि बात की जाए तो ये मुख्य मुद्दे उस दौर में हो जाते हैं जब हम विकास का नाम लेते हैं, जब हम विकास की बात करते हैं। तो सर, महंगाई किस तरीके से कम करेगी ये सरकार, और लोगों को रोजगार किस तरीके से पर्याप्त मात्रा में मिल पाएगा? जो महंगाई है तक कांग्रेस सरकार में कम थी, कांग्रेस सरकार में भी महंगाई बहुत बड़ी है। लेकिन ये तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम धन्यवाद करना चाहेंगे। उन्होंने ऐसा इतने वैश्विक संकट कोरोना जैसा आने के बावजूद भी महंगाई पर कंट्रोल रखा और सुविधाएं दी। महंगाई बड़ी है, लेकिन उसके साथ आय के नाते भी हर क्षेत्र, हर दृष्टि से उसमें भी वृद्धि हुई है। चाहे वो किसानों के अंदर, दिहाड़ी के अंदर, चाहे किसी तरह की, उसमें लाभ मिला है, उसमें भी दिहाड़ियाँ बढ़ी है। और हर क्षेत्र के अंदर, चाहे कर्मचारियों के मानदेय बढ़ाना हो, इस तरह से कुल मिलाकर के मुझे इतना लगता है कि महंगाई के ऊपर ये चुनाव कहीं नहीं टिकता है। क्योंकि जो महंगाई कांग्रेस कार्यकाल के दौरान जिस स्पीड के साथ बढ़ी थी, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कंट्रोल हुई है। सर, कांग्रेस कहती है, कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते हैं कि जब देश मंदी, दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही थी, तो हमने इस देश को स्टेबिलिटी के तौर पर बना के रखा। उस पर क्या कहेंगे? कांग्रेस तो अब ख़त्म है, कांग्रेस का कोई आधार नहीं है। कांग्रेस तथ्यहीन बात करती है, ना इनका आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को तैयार है। लेकिन कांग्रेस की जब सरकार थी तो भ्रष्टाचार ही होते थे, हर जगह बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो देश के अंदर हर जगह भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भारत की सबसे बड़ी पार्टी है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में जैसे जैसे हालात ठीक होंगे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हर चीज़ पर कंट्रोल करेंगे। सवालों की घड़ी तो बहुत सारी है, लगातार इसी अंक में सवाल करेंगे, लेकिन एक सवाल और, जब आपने कहा कि कांग्रेस समाप्त होती जा रही है, भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, इसका कोई प्रभाव हिमाचल प्रदेश के चुनाव में पड़ने वाला है? बिल्कुल, कांग्रेस जिस तरह से हम दिल्ली में देख रहे हैं कि क्या तमाशा कर रहे हैं, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षा जी प्रतिभा सिंह स्वयं कह रही है कि हमारी हाईकमान हमें समय नहीं देता है, हमारी नहीं सुनता है जी। इसी बात से तय होता है कि भाई ये कांग्रेस पार्टी के अंदर कितनी बड़ी फूट पड़ी है। आज यहाँ पर विधायक कांग्रेस का कोई नहीं बनना चाहता है, लेकिन मुख्यमंत्री सब बनना चाहते हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के पास आज हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई मुद्दा नहीं है कि भाई सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा हो, या फिर सरकार के खिलाफ कोई इतना बड़ा कुछ उन्होंने किया हो। क्योंकि जयराम ठाकुर जी ने बहुत अच्छा काम किया है और हर समाज के हर वर्ग को साथ लेके चले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और आपको बता दें, ये थे हमारे साथ बंजार विधानसभा से सुरेंद्र शौरी, जो यहाँ से इस वक्त विधायक हैं। इनसे हमने बातचीत करी और बेबाक तरीके से सवालों के जवाब इन्होंने दिए। कैमरा पर्सन विपिन यादव के साथ मैं अमन यादव, द हिंद वॉरियर न्यूज़, हिमाचल प्रदेश।